We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our lives themselves become blind, blundering and bitter. सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस में जो कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। लर्नेड मतलब होता है विद्वान, स्किल्ड मतलब होता है कुशल, पर्पस माने होता है उद्देश्य, देमसेल्फ मतलब स्वयं में, और ब्लाइंड मतलब होता है अंधकार में, और ब्लंडरिंग मतलब होता है त्रुटिपूर्ण या त्रुटियुक्त, और बिटर माने होता है कटु। अब आइए इसका हिंदी में रूपांतरण करते हैं कि हम विद्वान और कुशल हो सकते हैं। ठीक है, लर्नर माने विद्वान, इसके माने कुशल। हम विद्वान और कुशल हो सकते हैं, बट लेकिन यदि, यहाँ से लीजिए, हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो क्या कह रहे हैं, हमारा जीवन स्वयं में क्या हो जाएगा, ब्लाइंड अर्थात अंधकार में हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा और कटु हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जीवन अर्थात हमारा जीवन जो है परेशानियों से भरा हो जाएगा। उन परेशानियों में कह रहे हैं कि हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा, उसमें त्रुटियां ही त्रुटियां भरी होंगी, और बिटर मतलब कड़वाहट उसके अंदर भरी हुई होगी, कटुता भरी हुई होगी। ऐसा अर्थात जीवन जो होगा कष्टमय हो जाएगा यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। आइए, द गीता सेज व्यवसायिक, थोड़ा सा यहाँ पर इसको प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एका। ठीक है, ये गीता में कहा गया एक संस्कृत का श्लोक है। ठीक है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एका, इसका मतलब है कि निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है। ठीक है, निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, ये गीता में कहा गया है, और ये संस्कृत में ये श्लोक लिखा हुआ वहाँ पर है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क या सुसंस्कृत मस्तिष्क में, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, वहाँ पर एक लक्ष्यता होती है। वहाँ मस्तिष्क जो होता है, माइंड में या दिमाग में हमेशा एक ही लक्ष्य निर्धारित होता है, सिंगल माइंडेडनेस होता है, एंड डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, और जो भी हमारा एक लक्ष्य होता है, सिंगल माइंडेड मतलब होता है एक लक्ष्यता मतलब है, तो जो भी हमारा एक लक्ष्य निर्धारित हो गया उसको पूरा करने के लिए उसमें पूरा डेडिकेशन कर देते हैं, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। डेडिकेशन तो समर्पण से मतलब है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, और इसको संस्कृत में कहा गया है बहुशाखा हंताश्च, बहुशाखा हंताश्च। तो कह रहे हैं एक अव्यवस्थित मस्तिष्क में, ऐसा मस्तिष्क जो कि व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, अर्थात उसके अंदर उथल पुथल मची हुई है, तो ऐसा जो अव्यवस्थित मस्तिष्क है उसमें कह रहे हैं द होल लाइफ, पूरा का पूरा जो जीवन जो है स्कैटर्ड अर्थात बिखरा होता है, इन मेनी डायरेक्शंस, बहुत से शाखाओं में, बहुत सी दिशाओं में जीवन बिखरा होता है, जीवन बिखरा होता है। उसी को संस्कृत भाषा में कहा जा रहा है, यहाँ पर श्लोक है ये, बहुशाखा हंताश, अर्थात विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है। हमारा जीवन क्या होता है, स्कैटर्ड होकर के बहुत सी शाखाओं में बढ़ जाता है। Therefore,
It is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life. एंडो मतलब होता है सुसज्जित करना, लर्निंग से मतलब जानती हैं ज्ञान, और स्किल माने कौशल होता है। तो लेखक महोदय यहाँ पर कह रहे हैं कि यह ज़रूरी है कि जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इन संस्थाओं में, अर्थात जो संस्थाएं हैं जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं उन संस्थाओं को क्या देना चाहिए, शुड गिव, उन्हें देना चाहिए। क्या देना चाहिए? न केवल, नॉट मेरली, मेरली मतलब केवल होता है, न केवल वहाँ पर ज्ञान और कौशल ही देना चाहिए, बल्कि क्या देना चाहिए, वहाँ पर एक जीवन का या जीवन का एक निश्चित उद्देश्य से युक्त भी उस संस्था को बनाना चाहिए। अर्थात वह संस्था हमारे अंदर ऐसे गुणों को विकसित कर दे जिससे कि हम स्वयं एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित करने में सफल हो जाएं। What the purpose is, you have to define to yourself। कह रहे हैं यहाँ पर लेखक महोदय कि what the purpose is, वह उद्देश्य क्या होगा या क्या है, you have to define for yourself, आपको अपने आप उसे परिभाषित करना पड़ेगा या उसे आपको अपने आप निर्धारित करना पड़ेगा। It is said that विद्या gives you विवेका, ऐसा कहा गया है या यह कहा गया है कि विद्या क्या देती आपको है, विवेक देती है। विद्या आपके अंदर विवेक पैदा करती है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें विभेद करने की क्षमता प्रदान करती है, इसी को विवेक कहते हैं। ठीक है, तो विद्या क्या देती हमें है, विवेक प्रदान करती है। इसके बाद है विमर्श रूपिणी विद्या। देखिए फिर संस्कृत का श्लोक आ गया, विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड विद व्हाट इज रॉन्ग। विमर्श रूपिणी, विमर्श मतलब जिससे कहते हैं किसी बात पर विचार विमर्श करना, तो कह रहे हैं कि विमर्श रूपिणी जो विद्या होती है, जो विमर्श वाली विद्या जो होती है, वह हमारे अंदर एक समझ पैदा करती है, या हमारे अंदर एक समझ पैदा करती है या समझ को पैदा करने में मदद करती है कि क्या सही है, और साथ ही साथ हमें गलत चीज़ों से दूर रहने में मदद करती है। ठीक है, यानी हमें विमर्श रूपी विद्या जो है हमें मदद करती है जीवन में कि क्या सही है, और साथ ही साथ गलतियों से दूर रहने में मदद करती है। अर्थात जीवन में हम गलती न करें ऐसी समझ हमारे अंदर विकसित कर देती है ये विमर्श रूपी विद्या। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। जनरेशन मतलब पीढ़ी होता है, तो कह रहे हैं यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, अतः आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? टू फाइंड आउट, खोजने में, कि क्या खोजने में, कि इस पीढ़ी या जो यह वर्तमान पीढ़ी है, इस पीढ़ी की आपसे क्या आवश्यकता है। ठीक है, इस पीढ़ी या जो पीढ़ी वर्तमान में है वह आपसे क्या चाहती है, इस बात को अवश्य समझने का प्रयास करना चाहिए या अवश्य खोजने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो पीढ़ी है, हमारे सामने के जो लोग हैं, वो हमसे क्या चाह रहे हैं, हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो may not hold good today in the view of the rapidly changing conditions of our country and of the world। कह रहे हैं कि यहाँ पर
एक उद्देश्य जो कि सदियों पहले, सेंचुरीज मतलब होता है कि जो सदियों पहले सही था, वह जो है, यानी वह जो उद्देश्य जो कि सदियों पहले क्या था, सही था, उस वक्त सही था, लेकिन आज के परिदृश्य में, इन देवियों कह रहे हैं, आज के किस परिदृश्य में, आज के हमारे देश और दुनिया की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में वह उद्देश्य सही नहीं हो सकता है, लेकिन मे नॉट होल्ड गुड, ठीक है। वह आज के वर्तमान समय में देश और संसार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में सही नहीं हो सकता, यद्यपि सदियों पहले वह उद्देश्य सही था। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। अतः जो उद्देश्य आप अपने जीवन में निर्धारित कर रहे हैं या जो उद्देश्य आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। अडेप्टेड मतलब अनुकूल से मतलब होता है, रिलेवेंट मतलब सामयिक से मतलब है, और जनरेशन माने जानते पीढ़ी होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर लेखक महोदय कि अतः जो उद्देश्य आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, वह वर्तमान पीढ़ी की सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल, अवश्य अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन में धारित कर रहे हैं, वह वर्तमान पीढ़ी की सामयिक आवश्यकताओं को पूरा करने में या को पूरा करने के अवश्य अनुकूल होना चाहिए। इस तरीके से ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। थैंक्स अ लॉट।